अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हज़रात, आज मैं आपके सामने अत्तहियात पेश करने जा रहा हूँ। अत्तहियात पेश करने से पहले अत्तहियात के बारे में चंद बातें, उसकी थोड़े मसाइल जो है आपके सामने बयान करूँगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपसे एक अपील है कि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। घंटी के बेल के निशान को दबाना ना भूलें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो आगे शेयर करें, लाइक करें, क्योंकि ये नेक काम है, नेकी का काम है, दीन का काम है। आपके वीडियो शेयर करने से जितने लोग भी देखेंगे, जितने लोग इस पर अमल करेंगे, उन तमाम के नेकियों के बराबर आपको भी इसका सवाब मिलता रहेगा। लिहाजा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें, शेयर भी करें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। हज़रात, नमाज में अत्तहियात पढ़ना वाजिब है। हम 2 रकात की नमाज में एक बार बैठते हैं और 4 रकात वाली नमाज में हम 2 बार बैठते हैं, यानी 2 रकात पूरी करने के बाद एक बार बैठते हैं और 4 रकात पूरी होने के बाद सलाम फेरने के लिए भी बैठते हैं। तो नमाज में जो हम ये बैठते हैं, तो इस बैठने को क्या कहते हैं? इस बैठने को क़ैदा कहा जाता है। 2 रकात वाली नमाज में एक बार बैठते हैं, एक बार क़ैदा करते हैं, और 4 रकात वाली नमाज में 2 मरतबा क़ैदा करते हैं। तो जो 2 रकात के बाद बैठते हैं उसे क़ैदा ऊला यानी पहला क़ैदा कहते हैं, और जो 4 रकात के बाद बैठते हैं उसे क़ैदा आखिरा यानी आखिरी क़ैदा कहते हैं। और इस क़ैदे में जो चीज़ पढ़ी जाती है उसी चीज़ को अत्तहियात कहा जाता है। तो अत्तहियात पढ़ना नमाज में वाजिब है। अगर कोई अत्तहियात छोड़कर नमाज पढ़ता है तो उसकी नमाज ही नहीं होती। हज़रात, जब आप जमात के साथ नमाज पढ़ रहे हैं, जमात से आप नमाज पढ़ रहे हैं, तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि इमाम साहब जो है फास्ट अत्तहियात पढ़ते हैं। इमाम साहब का अत्तहियात पूरा हो चुका होता है, इमाम साहब उठकर खड़े हो गए हैं, लेकिन हमारा अत्तहियात पूरा नहीं हुआ, अभी हमारा अत्तहियात जो है आधा हुआ है। तो ऐसी हालत में क्या हुक्म है हमारे लिए? ऐसी हालत में हमारे लिए हुक्म ये है कि अगर इमाम साहब खड़े भी हो गए तो हमारे लिए हुक्म है कि हम अत्तहियात पहले पूरा पढ़ेंगे, उसके बाद खड़े होंगे। जब तक हमारा अत्तहियात पूरा नहीं होगा तब तक हम खड़े नहीं हो सकते। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि इमाम साहब अत्तहियात स्लो पढ़ रहे होते हैं और पीछे मुक्तदी का अत्तहियात ख़त्म हो चुका होता है, पूरा हो चुका होता है। ऐसी हालत में क्या करें? ऐसी हालत में जब तक इमाम साहब उठकर खड़े नहीं होंगे तब तक हम ऐसे ही खामोश बैठे रहेंगे। पूरा अत्तहियात पढ़ने के बाद खामोश बैठे रहेंगे। और हज़रात, एक बात ये भी है कि अत्तहियात पढ़ते वक्त जो अक्सर लोग जो गलती करते हैं, वो गलती क्या है कि अत्तहियात का जो पहला लफ्ज़ है, इसी में बहुत सारे लोग गलती करते हैं। और इसको क्या पढ़ते हैं? इसको अत्तहियात पढ़ते हैं, इसको अत्तहियात पढ़ते हैं। तो अत्तहियात कहना ये बिल्कुल गलत है। सही क्या है? सही है अत्तहियातु। सही क्या है? अत्तहियातु। तो पहला लफ्ज़ अगर आप सही कर लेंगे तो बाकी पूरा अत्तहियात आपका सही हो जाएगा। तो हज़रात, आइए वीडियो शुरू करते हैं। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अस्सलामु अलैना व अला
عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.